नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तैयारी मित्रों, आप चाहे आर ओ की कर रहे हो और चाहे आप टीजीटी आर्ट की कर रहे हो। आर ओ करें, टीजीटी आर्ट करें या फिर अन्य कोई परीक्षा जैसे यूपीपी हो जाए या फिर यूपीएसआई हो जाए या फिर आप यूपी पीसीएस हो जाए, यूपी पीसीएस किसी भी स्टेट का आप एग्ज़ाम देना चाहें, जैसे आप उत्तर प्रदेश के दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ जानकारियाँ ज़रूरी हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं, कब राजधानी बनी, क्या न्यायिक राजधानी कहाँ है, राज्य का दिवस कब मनाया जाता है, ये सारी बातें जानना ज़रूरी है। उसका भौगोलिक अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, विस्तार कुल कितने किलोमीटर में है, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, ये सारी बातें जाननी ज़रूरी हो जाती हैं। और उसके साथ साथ आपको ये भी जानना ज़रूरी हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी जनजाति रहती हैं या उत्तर प्रदेश में कौन से स्थापत्य कला हैं जो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, या कौन कौन से संगीत के घराने हैं जो यहाँ चलते हैं, या 1857 का जो केंद्र बिंदु रहा मित्रों, वो देखना ज़रूरी हो जाता है कि 1857 के विद्रोह में कौन कहाँ से रहा। या फिर आपको ये भी देखना ज़रूरी हो जाता है कि जो 16 महाजनपद थे उसमें से 8 कैसे उत्तर प्रदेश से रहे हैं। तो इन सारी बातों को देखना आवश्यक हो जाता है। आज की इस क्लास में हम यही पढ़ेंगे मित्रों। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश, अपना प्यारा उत्तर प्रदेश, जिसके वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और पहले मुख्यमंत्री आप जानते हैं कि गोविंद बल्लभ पंत जी हैं। अगर इतने ज़िलों की बात करते हैं तो 75 ज़िले होते हैं, 75 ज़िले होते हैं। और जो अपना राज्य दिवस मनाता है, अभी लेटेस्ट में 24 जनवरी को मनाया गया था, आपको पोस्ट मिला है। राज्य पुनर्गठन 1 नवंबर को होता है, 1 नवंबर 1956 को होता है मित्रों। और राज्य का अंतिम जो सबसे लास्ट वाला पुनर्गठन हुआ है वो 9 नवंबर 2000 को हुआ है। 9 नवंबर 2000 को हुआ है। भाषा आप जानते हैं कि 1947 से हिंदी बोली जाती है और 1989 में उर्दू भी राजकीय भाषा का हिस्सा जो है हो जाती है। ये सारी बातें आप जानते हैं। उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है यूपी का, ऐसा वाला ये 240 है, और जो ऐसा वाला है मित्रों ये आपका 650 है, पूर्व से पश्चिम वाला। बस ये बात याद रखना। सबसे लास्ट यानी सबसे पूर्वी ज़िला बलिया आता है, और सबसे पश्चिमी ज़िला की जब भी आप बात करते हैं तो शामली आता है मित्रों, कि सहारनपुर आता है। दोनों आसपास हैं, ऐसे आते हैं। कभी ऑप्शंस में शामली देता है, कभी सहारनपुर होता है, तो याद रखना। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण संगीत घराने, फिर ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते चलेंगे। जैसे संगीत घरानों में आपने देखा एक जगह किराना घराना लिखा है। किराना घराना आपका बंदे अली खां साहब संस्थापक रहे हैं और इन्होंने संगीत को बढ़ावा दिया किराना घराने के रूप में। अतरौली घराना की अगर बात करते हैं तो काले खां और चांद खां साहब आते हैं, वो लोग इसके संस्थापक होते हैं। वो आपके अतरौली घराने को आगे ले जाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ें तो आगे आता है मित्रों सहारनपुर घराना, और सहारनपुर घराना खलीफा मोहम्मद के द्वारा प्रमोट किया जाता है और खलीफा मोहम्मद ने इसे आगे बढ़ाया है। जबकि रामपुर घराना की हम बात करें तो रामपुर घराना जो है वो नेमत खां सदारंग के द्वारा स्थापित किया जाता है और आगे भी जाता है। और फतेहपुर सीकरी घराना की अगर हम बात कर लें तो फतेहपुर सीकरी वाला जो घराना होता है वो जैनू खां और जेरावर खां के द्वारा स्थापित किया जाता है, और ये लोग इसे आगे बढ़ाते हैं, आगे ले जाते हैं। और आगे बढ़ें तो कहा जाता है अलीगढ़ घराना। अभी आपने रामपुर घराना देखा था, नेमत खां सदारंग के द्वारा स्थापित किया गया था। अब अलीगढ़ घराना की बात करें तो नत्थे खां और जोधे खां के द्वारा इसे स्थापित किया गया, और ये संगीत के घराने को आगे बढ़ाते हैं। आगरा घराना की अगर हम बात कर लेते हैं तो अखलदास और मलूक दास के द्वारा आगरा घराने को स्थापित किया जाता है और आगे ले जाने का काम भी इन्हीं के कंधों पर होता है।
तो आगरा घराने के स्थापत्यकार अलखदास और मलुकदास होते हैं। ये तो कुछ महत्वपूर्ण संगीत के घराने हो गए। अब बात कर लेते हैं 1857 के विद्रोह के केंद्रित्वकर्ता कौन कौन रहे मित्रों। जैसे उत्तर प्रदेश के कौन कौन से रहे, वैसे तो बहुत सारे हुए हैं। तो 1857 में जब मेरठ में क्रांति हुई तो कदम सिंह यहाँ पे नेतृत्व किए। जब कानपुर में हुआ तो नाना साहब और तात्या टोपे कानपुर में आए, अपना नेतृत्व किए 1857 क्रांति का। फतेहपुर की जब बात करते हैं तो अजीमुल्ला खान साहब जो है फतेहपुर में नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर करके आए। और जब लखनऊ की बात होती है तो बेगम हजरत महल ने अपना अदम्य साहस दिखाया और नेतृत्व का काम किया। झांसी की रानी की बात होती है तो झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई, झांसी वाली जब बात आती है मित्रों तो झांसी में किला में रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी के आसपास क्षेत्र को जो है नेतृत्व दिया। और जब बरेली की बात आती है तो खान बहादुर खान साहब जो है बरेली में 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर करके आते हैं। इस टाइम ये वाला इंपॉर्टेंट है फैजाबाद। फैजाबाद अभी लेटेस्ट में राम मंदिर बना है इसलिए ज़्यादा चर्चा का विषय है, तो हो सकता पूछ ले 1857 की क्रांति के समय फैजाबाद में नेतृत्व किसने दिया। तो आप कहना मौलवी अहमदुल्ला। कौन करा? मौलवी अहमदुल्ला ने यहाँ पे नेतृत्व का काम किया है। जबकि कालपी की बात करते हैं, ये आपका कालपी मित्रों तत्या टोपे वाली कालपी है जहाँ बीरबल का जन्म होता है, वो कालपी है। तो कालपी में नेतृत्वकर्ता कौन रहा? तो कालपी में तत्या टोपे ने दिखाया। जबकि इलाहाबाद में नेतृत्व का काम 1857 की क्रांति का मौलवी लियाकत अली ने किया है। लियाकत अली ने इलाहाबाद में नेतृत्व संभाला है। मथुरा की बात करते हैं तो देवी सिंह ने यहाँ पे नेतृत्व दिया। जबकि फर्रुखाबाद की हम बात करते हैं तो तुफलज हसन खान साहब फर्रुखाबाद में 1857 के नेतृत्व को केंद्र बिंदु में लेकर के आते हैं और लोगों को जो है जागरूक करते हैं। ये बात आपके प्रमुख विद्रोहों की हो गई जो 1857 की क्रांति, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, उसके रहे। अब उत्तर प्रदेश में सम्राट अशोक के अभिलेख के बारे में हम देख लेते हैं। कहाँ कहाँ अभिलेख हैं और कौन कौन से शहर में है, अभिलेख का नाम क्या है। जैसे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। सारनाथ जो वाराणसी वाला है ये लघु स्तंभ लेख है मित्रों। जबकि मेरठ वाला स्तंभ लेख होता है, कौशाम्बी वाला लघु स्तंभ लेख होता है, अहरौरा मिर्ज़ापुर वाला जो है लघु स्तंभ लेख है और प्रयागराज इलाहाबाद वाला जो है वो बृहद स्तंभ लेख है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्तंभ लेख कहाँ का है, आप कहना मेरठ का है। आप कहना सारनाथ वाराणसी में क्या है, कहना लघु स्तंभ लेख है। और इसी सारनाथ वाराणसी वाले के शीर्ष भाग को लेकर के और फिर क्या बना है आप जानते हैं, भारतीय प्रतीक चिन्ह बना है। तो ये जो है सम्राट अशोक के अभिलेख रहे हैं जहाँ से आपको साक्ष्य देखने को मिल जाते हैं। तो ये बात समझ में आई हो। फिर आगे बढ़ें। उत्तर प्रदेश में सल्तनत कालीन प्रमुख स्थापत्य निर्माण की हम बात कर लेते हैं कि सल्तनत काल का जब शासन रहा तो उस टाइम किसने जो है किसको निर्माण किया। जैसे जौनपुर नगर की हम बात करते हैं, वही जौनपुर जिसे भारत का क्या कहा जाता है, सिराजे हिंद कहा जाता है। तो उसके निर्माणकर्ता की जब बात आती है तो फिरोज खान तुगलक का नाम आता है, फिरोज शाह तुगलक नाम आएगा मित्रों। जबकि और आगे बढ़ेंगे, आगरा शहर की बात आती है तो सिकंदर लोदी का नाम आ जाता है कि आगरा शहर सिकंदर लोदी ने बनवाया। जामा मस्जिद जो जौनपुर में है मित्रों उसकी बात आती है तो हुसैन शाह सरकी का नाम आता है। जबकि लाल दरवाज़ा जो आपका जौनपुर है उसको बनवाने का काम भी हुसैन शाह सरकी का ही रहा है। और हुसैन शाह सरकी ने जौनपुर में एक अटाला मस्जिद है मित्रों, इसको बनवाने का काम भी इब्राहिम शाह सरकी का रहा है। तो वहाँ हुसैन शाह सरकी की जगह इब्राहिम शाह सरकी का नाम लगाइएगा, ऑप्शंस में दोनों नाम देंगे। जामा मस्जिद की बात होती है जो बदायूं में आपके स्थित है, तो इल्तुतमिश के द्वारा बनाई जाती है जामा मस्जिद बदायूं वाली। और ये भी लेख बढ़िया लेख है, सल्तनत काल का बढ़िया स्थापत्य का नमूना बताया जाता है। टीजीटी हो या अन्य परीक्षा सभी जगह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इन्हें आपको याद रखने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में प्राचीन जो महाजनपद हैं उनके विस्तार क्षेत्र और उनकी राजधानियों की हम बात कर लेंगे। जैसे आप जानते हैं पूरे भारत देश में 16 महाजनपद रहे, इसमें से 8 अकेले उत्तर प्रदेश में रहे। सोचो, पहले भी उत्तर प्रदेश समृद्ध था, आज भी उत्तर प्रदेश समृद्ध है। 16 महाजनपद बने जिसमें से 8 उत्तर प्रदेश में रहे। जैसे आप देखना तो आपको समझ में आ जाएगा, एक साइड से देखना कुरु, पंचाल, शूरसेन, वत्स, कौशल, मल्ल का और जो काशी के साथ चंदी, यही 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में रहे।
इनकी राजधानी और विकास क्षेत्र हम लोग देख लेते हैं कि आज की डेट में कहाँ है। जैसे आप कुरु वाला राजवंश देखना चाहते हैं तो मेरठ और दिल्ली के आसपास का ये क्षेत्र होता है। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। यूपी पीसीएस में बहुत बार पूछा गया है, क्वेश्चंस याद रखना। पांचाल की बात करते हैं तो पांचाल आपका बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद वाला बेल्ट होता है मित्रों। और यहाँ पर अहिछत्र इसकी राजधानी थी। बरेली के समीप जो रामनगर है वही आपका अहिछत्र है। तो रामनगर जो है पांचाल देश की राजधानी रहा है। जबकि सूरसेन की बात करते हैं तो सूरसेन महाजनपद है मित्रों, और सूरसेन का जो बेल्ट है वो मथुरा के आसपास वाला है, और मथुरा इसका जो है सेंटर रहा है, यानी हेडक्वार्टर रहा है, राजधानी रही है। जबकि वत्स की अगर हम बात करते हैं तो वत्स मित्रों आपके प्रयागराज के आसपास वाला बेल्ट होता है, और प्रयागराज के पास कौशाम्बी है। कौशाम्बी वत्स की राजधानी रही है। जबकि कौशल देश के आजकल राजा ही आपके अस्तित्व में आ गए हैं। कौशल देश अवध वाला बेल्ट होता है मित्रों। अवध में आप जानते हैं साकेत और श्रावस्ती दोनों आता है। अवध में आजकल राम मंदिर की चर्चा जोरों पर है, और भगवान राम अपने घर में प्रवेश कर चुके हैं, अपने मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। लाखों की भीड़ आ रही है। उत्तर प्रदेश की आर्थिक मनोदशा को बदलने वाली है राम मंदिर। तो ये कौशल अवध वाला बेल्ट होता है। साकेत और श्रावस्ती इसकी दो राजधानियां रही हैं। ऐसे महाजनपद मल्ल आया तो मित्रों मल्ल की बात करें, मल्ल आपका कुशीनगर वाला बेल्ट होता है, वो पणरौना वाला बेल्ट मित्रों। तो कुशीनगर जिसे कसया भी कहा जाता है, पुराना नाम कई बार पूछा गया, तो कुशीनगर का ही पुराना नाम कसया रहा है, और पावा जो है वो पणरौना का पुराना नाम रहा है मित्रों। तो आप जानते हैं कुशीनगर और पावा आपके मल्ल देश की राजधानी रही है, जिसका वर्तमान विस्तार आप कुशीनगर जिला में देख सकते हैं। काशी की हम बात करते हैं तो काशी आप जानते हैं विश्व की सबसे प्राचीनतम शहर है, काशी नगरी है काशी। काशी वाराणसी वाला बेल्ट होता है मित्रों, जहां से प्रधानमंत्री मोदी जी वर्तमान में सांसद हैं। ये वाराणसी वाला बेल्ट है। काशी की राजधानी वाराणसी रही है। जबकि हम चेंदी महाजनपद की बात करते हैं तो चेंदी आपका जो है, ये चेंदी महाजनपद आपके बुंदेलखंड वाला बेल्ट होता है। और चेंदी के जो विस्तार की बात होती है, उसका जो राजधानी है मित्रों वो कहाँ पे है, तो शुक्तिमती इसका जो है राजधानी रहा है। ये बांदा के समीप होता है मित्रों। सोढ़ा के आसपास शुक्तिमती रहा है मित्रों। तो शुक्तिमती चेंदी की राजधानी रही है। तो ये तो आपके कुछ राजधानियों की बात हो गई। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े मित्रों, और आगे बढ़े तो थोड़ा सा विस्तार वाला बेल्ट देख लें। जैसे विशिष्ट तथ्यों में आप देखना मित्रों, तो प्रथम मुख्यमंत्री अपने प्यारे उत्तर प्रदेश का कौन बना, तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी बने थे। कौन बने, गोविंद बल्लभ पंत जी बने थे। बात करते हैं प्रथम राज्यपाल की, तो पहले राज्यपाल के रूप में अपनी कार्य सेवा श्रीमती सरोजिनी नायडू ने दी है। और आगे बढ़े, पहली महिला मुख्यमंत्री की बात आया तो श्रीमती सुचेता कृपलानी का नाम लगाना कि पहला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में महिला के रूप में कौन बनी, तो सुचेता कृपलानी बनी। और विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए मित्रों, तो पुरुषोत्तम दास टंडन जी बनाए गए थे। पुरुषोत्तम दास टंडन जी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष मनोनीत किए जाते हैं। और विधान परिषद आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में पहले ही विधान परिषद रहा, दूसदनीय यहाँ जो है कार्यवाही होती है। तो विधान परिषद के पहले सभापति श्री चंद्रभान जी को बनाया जाता है। और जब बात अनुसूचित जाति की आती है तो अनुसूचित जाति की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनती हैं, तो वो आपकी सुश्री मायावती जी को बनाया जाता है। बसपा सुप्रीमो मायावती जी को बनाया जाता है। और लंबे समय तक मुख्यमंत्री का जो टैग लग गया मित्रों, वो बाबा योगी आदित्यनाथ के साथ लग गया, क्योंकि लगातार दूसरी बार कार्यकाल में है, इसलिए लंबे समय तक मुख्यमंत्री की बात हो गई। क्योंकि अब ये 6 साल पूर्ण हो चुका है, 7वें साल में प्रवेश कर चुके हैं बाबा, लगातार 7 साल कोई नहीं रहा। तो ये तो आपके कुछ विशिष्ट तथ्य की बात हो गई। वर्तमान मुख्यमंत्री भी योगी आदित्यनाथ ही हैं, ये भी बात आप याद रखना। अब उत्तर प्रदेश में प्राचीन गणराज्य क्या है, जैसे हम बात करते हैं गणराज्य की, तो उत्तर प्रदेश के गणराज्य एक साइड में है और वर्तमान क्षेत्र उनका क्या है। जैसे कपिल वस्तु के शाक्य राजा की हम बात करें तो शाक्य गणराज्य जो कपिल वस्तु वाला है, वर्तमान का तराई वाला बेल्ट सिद्धार्थनगर आपका इसके लिए क्षेत्र बनेगा। सिद्धार्थनगर जो आज की डेट में, इससे पहले जो 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी वही सिद्धार्थनगर है, जहां से शिक्षा मंत्री हुआ करते थे सतीश द्विवेदी जी। रामग्राम के कोलिये, अगर बात करते हैं रामग्राम के कोलिये, ये गणराज्य था मित्रों। तो ये गोरखपुर वाला है, वही आपका रामगढ़ताल वाला, तो गोरखपुर इसके लिए बैठता है उपयुक्त। जबकि
पिपलिवन के मौर्य की बात करते हैं तो पिपलिवन के मौर्य आपके गोरखपुर के बेल्ट में ही आता है। और कुशीनारा के मल्ल की बात करें तो ये कुशीनगर वर्तमान क्षेत्र हो जाता है। पावा की अगर हम मल्ल की बात करते हैं तो पावा के मल्ल में आपका फाजिल नगर आता है। फाजिल नगर भी कुशीनगर के बेल्ट में ही है, तो वो आपका गणराज्य रहा है। जबकि शुमारागिरी के भाग की अगर हम बात करें तो ये मिर्जापुर वाला बेल्ट होता है, जहां सबसे पहले प्रागैतिहासिक क्षेत्र मिलते हैं। आगे बात करते हैं केशपुत्र का कलाम। तो ये केशपुत्र का कलाम जो गणराज्य रहा, ये गंगा यमुना का दोआब रहा मित्रों, उसके बीच वाला बेल्ट होता है, तो वो आपका केशपुत्र का कलाम के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी बातें आज आपने इस क्लास में देखी हैं। हमें उम्मीद है सारी बातें समझ में आएंगी। हम एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, अपने प्यारे उत्तर प्रदेश में इस टाइम टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है मित्रों? 3, 4, 5, 6 ऑप्शंस में शब्द दिए गए हैं। 3, 4, 5, 6 में आपको जरूर बताना है। ठीक है, टाइगर रिजर्व की संख्या आपको जरूर बतानी है। क्लास वाइंड अप करें, मिलते हैं क्षण में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।